नमस्ते शुकी, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वार्ता शीर्षक की हिंदी सर्विस। कलिसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसियाई समाचारों में प्रमुख है, एशिया के चर्चों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने का आग्रह किया गया। म्यांमार में चल रहे संघर्ष के बीच हवाई हमले में 30 लोगों की मौत। नाइजीरिया में 21 वर्षीय सेमिनेरियन की अपहरणकर्ताओं द्वारा हत्या पर शोक आक्रोश बढ़ रहा है। मादा टीवी सिग्नीज तमिलनाडु ने युवाओं के लिए एआई प्रशिक्षण की मेजबानी की। कैपुचिन पुरोहित ने चिकित्सा अध्ययन के लिए शरीर दान किया। भारत में कैथोलिक धार्मिकों ने यौन शोषण आत्महत्या के मामले को संबोधित करने के लिए गठन में संशोधन किया। मणिपुर के आदिवासी बहुलक जिले में कर्फ्यू लगाया गया। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। एशिया के चर्चों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को बचाने का आग्रह किया गया। एशियाई बिशप निकाय के अध्यक्ष ने महाद्वीप के चर्चों से भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की रक्षा करने का आग्रह किया है। उन्होंने साहस और दृढ़ संकल्प के साथ इस समय का सम्मान करने की आवश्यकता पर बल दिया। फेडरेशन ऑफ एशियन बिशप कॉन्फ्रेंस FABC के अध्यक्ष कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ ने कहा, पूरे एशिया में हम देखते हैं कि मानव उदासीन दुर्व्यवहार और शोषण के बोझ तले सृष्टि करा रही है। गोवा और दमन के आर्च बिशप फेराओ ने अपने 15 मार्च के पत्र में, जिसका शीर्षक था सृष्टि की देखभाल पर एशिया के स्थानीय चर्चों के लिए पारिस्थितिक रूपांतरण का वाहन, में कहा, परिणाम पहले से ही दिखाई दे रहे हैं और वैज्ञानिक रूप से प्रमाणित है। म्यांमार में चल रहे संघर्ष के बीच हवाई हमले में 30 लोगों की मौत। 15 मार्च को मांडले पीपुल्स डिफेंस फोर्स और स्थानीय मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार मांडले के उत्तर में प्रतिरोध नियंत्रण क्षेत्र सिंगू टाउनशिप के लेट पेन हवाला गांव पर म्यांमार के सैन्य हवाई हमले में लगभग 30 नागरिक मारे गए और 30 अन्य घायल हो गए। शुक्रवार दोपहर की भीड़भाड़ वाले बाजार क्षेत्र में हुए इस हमले में 6 बच्चे मारे गए, आसपास के घर नष्ट हो गए। 1 फरवरी 2021 को सैन्य तख्तापलट के बाद से म्यांमार में लगातार संघर्ष चल रहा है, जिसमें प्रतिरोध बल और जातीय अल्पसंख्यक समूह सेना के साथ संघर्ष में उलझे हुए हैं। सेना इन समूहों के खिलाफ हवाई हमले तेज कर दिए हैं, जिसके पास हवाई रक्षा की कमी है। नाइजीरिया में 21 वर्षीय सेमिनेरियन के अपहरणकर्ताओं द्वारा हत्या पर शोक आक्रोश बढ़ रहा है। नाइजीरिया के ओची के कैथोलिक धर्मप्रांत 21 वर्षीय मेजर सेमिनरी एंड्रयूज पीटर की दुखद मौत पर शोक मना रहे हैं, जिसे इस महीने की शुरुआत में एक पुरोहित के साथ अपहरण करने के बाद उसके अपहरणकर्ताओं ने मार डाला था। इस घटना ने पूरे नाइजीरिया में व्यापक आक्रोश और शोक को जन्म दिया है, जिसमें कई लोगों ने अपहरण की बढ़ती लहर के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की मांग की है। डायसेशन के प्रवक्ता फादर पीटर के एक बयान के अनुसार सेमिनेरियन पीटर की अपहरणकर्ताओं द्वारा भयानक हत्या कर दी, जबकि फादर फिलिप एक्वेली, जिन्हें उनके साथ अपहरण कर लिया गया था, को रिहा कर दिया और वर्तमान में उनका इलाज चल रहा है। मादा टीवी सिग्नीज तमिलनाडु ने युवाओं के लिए एआई प्रशिक्षण की मेजबानी की। एक प्रमुख तमिल कैथोलिक मीडिया चैनल मादा टीवी ने 15 से 16 मार्च तक दक्षिण भारत के तमिलनाडु के मदुरै में स्थनगई अकादमी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई प्रशिक्षण की मेजबानी की। सिग्नीज तमिलनाडु के सहयोग से इस कार्यक्रम में मदुरै, शिवंगई और डिडिंगुल के धर्मप्रांत से 40 प्रतिभागी शामिल हुए। कार्यशाला में मीडिया और सामाजिक सेवा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता के नैतिक और व्यवहारिक अनुप्रयोग पर ध्यान केंद्रित किया गया। पहले दिन की शुरुआत में स्थनगई अकादमी के निदेशक फादर एलेक्स ज्ञानराज के उद्घाटन भाषण से हुई। प्रसिद्ध पत्रकार और पूर्व सांसद रवि बर्नार्ड ने नैतिक मीडिया प्रथाओं के महत्व पर प्रकाश डालते हुए जिम्मेदार और उत्तरदायी युवा पर एक सत्र के साथ युवाओं को प्रेरित किया। कैपुचिन पुरोहित ने चिकित्सा अध्ययन के लिए शरीर दान किया। भारत में कैपुचिन कैथोलिक धार्मिक मृत पुरोहित की दुर्लभ इच्छा के बाद एक सदस्य पुरोहित के शरीर को चिकित्सा अनुसंधान और अध्ययन के लिए दान कर दिया है। कैथोलिक समाचार साप्ताहिक इंडियन करंट के पूर्व संपादक कैपुचिन फादर जेवियर का 16 मार्च को 72 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में निधन हो गया। पुरोहित के एक साथी फादर सुरेश मैथ्यू ने कहा कि उनके शरीर को 18 मार्च को नई दिल्ली के सरकारी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान को सौंप दिया गया। मैथ्यू ने 19 मार्च को बताया कि जेवियर की अंतिम इच्छा मानवता की सेवा के लिए उनकी उदारता और आजीवन प्रतिबद्धता के अंतिम कार्य में झलकती है। भारत में कैथोलिकों धार्मिकों ने यौन शोषण आत्महत्या के मामले को संबोधित करने के लिए गठन में संशोधन किया। मिशनरी सिस्टर्स ऑफ मैरी हेल्प ऑफ क्रिश्चियन की सदस्य सिस्टर मॉली मैथ्यू ने ग्लोबल सिस्टर रिपोर्ट को बताया, हाल ही में घटना जिसमें एक प्रशिक्षक धर्म बहन पर अपने नवजात शिशु की हत्या का आरोप लगाया गया है, ने न केवल भारत में कैथोलिक चर्च को हिलाकर रख दिया है, बल्कि धार्मिक गठन के तरीके को संशोधित करने की तत्काल आवश्यकता को भी उजागर किया है। आंध्र प्रदेश में पुलिस ने 18 वर्षीय प्रशिक्षक को 8
दिसंबर 2024 को गिरफ्तार किया। उन्होंने कैपुचिन डीकन को भी गिरफ्तार किया क्योंकि महिला ने उसे अपनी गर्भावस्था के लिए दोषी ठहराया था। हालांकि आगे की पुलिस की जांच में पता चला कि बच्चे का पिता एक और आदमी था जिसे प्रशिक्षक का प्रेमी बताया जाता है। डीकन अभी भी जेल में है क्योंकि प्रशिक्षक का आरोप है कि उसने उसके साथ छेड़छाड़ की। ऐसी घटनाओं ने भारत में कैथोलिक धार्मिक को साहसी, आत्मविश्वासी और सामाजिक रूप से प्रासंगिक धर्म बहन बनाने के लिए कई कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। पहले कदम के रूप में भारत की लगभग 1,03,000 धर्म बहनों की राष्ट्रीय संस्था धार्मिक महिलाओं के सम्मेलन भारत के अपने प्रशिक्षण कार्यक्रम में यौन शिक्षा, सोशल मीडिया का जिम्मेदाराना उपयोग और मनोसामाजिक कल्याण की पेशकश करके इस तरह के मुद्दे से निपटने के लिए कार्रवाई की है। मणिपुर के आदिवासी बहुल जिले में कर्फ्यू लगाया गया। संघर्षग्रस्त मणिपुर राज्य के एक आदिवासी बहुल जिले में एक शीर्ष स्वदेशी नेता पर अज्ञात लोगों द्वारा हमला किए जाने के बाद अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया गया है, जिसके कारण हिंसा भड़क उठी है। राज्य में लगभग 2 वर्षों से मुख्य रूप से ईसाई, कुकी, जो आदिवासी लोगों और हिंदू बहुलक मैती समूह के बीच संघर्ष हो रहा है। हिंसा में 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और 60,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए हैं, जिसमें से अधिकांश स्वदेशी ईसाई है। गृह युद्ध से त्रस्त म्यांमार की सीमा से सटे पूर्वोत्तर क्षेत्र में स्थित यह अशांत राज्य अब 13 फरवरी से सीधे भारत की संघीय सरकार द्वारा प्रशासित है। स्वदेशी हमारा समुदाय के एक शीर्ष नेता रिचर्ड पर 16 मार्च की रात को हमला किया गया, जिससे हिंसा भड़क उठी। इसने अधिकारियों को 17 मार्च को चूराचांदपुर जिले में कर्फ्यू लगाने के लिए मजबूर किया। 17 मार्च के आदेश में कहा गया कि पुलिस रिपोर्ट में जिले में कानून और व्यवस्था के उल्लंघन की गंभीर आशंका का संकेत मिलने के बाद कर्फ्यू लगाया गया था। इसी के साथ कल से समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।